नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मातृभूमि की वंदना करते हुए मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ए भारद्वाज संस्कृत क्लास में। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 नवमः पाठ है क्रीड़ा स्पर्धा यानी खेल प्रतियोगिता। तो पाठ शुरू होता है। सबसे पहले हम इसका हिंदी सरलार्थ करना सीखते हैं। तो हुआ बोलती है यूयम कुत्र गच्छत, यानी तुम सभी कहाँ जा रहे हो। तो इंद्र कहता है वयम विद्यालयम गच्छामः, कि हम सभी विद्यालय जा रहे हैं। तो फेकन कहता है तत्र क्रीड़ा स्पर्धाः सन्ति वयम खेलिष्यामः। तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति का अर्थ है वहाँ खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। वयम खेलिष्यामः, हम सभी खेलेंगे। तो फिर रामचरण बोलता है किम स्पर्धाः केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति, क्या प्रतियोगिताएं केवल लड़कों के लिए ही हैं। तो प्रसन्ना बोलती है नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, यानी नहीं, लड़कियां भी खेलेंगी। तो रामचरण कहता है किम यूयम सर्वे एकस्मिन दले स्थः, क्या तुम सब एक दल में हो अथवा पृथक पृथक दले, या फिर अलग अलग दल में। तो प्रसन्ना कहती है तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, यानी वहाँ लड़के और लड़कियां मिलकर खेलेंगे। तो फिर फेकन बोलता है आम बैडमिंटन क्रीडायाम मम सहभागिनी जूली अस्ति, कि हाँ, बैडमिंटन के खेल में मेरी साथी जूली है। तो प्रसन्ना कहती है एतत् अतिरिक्तम कबड्डी नियुद्धम क्रिकेटम पादकंदुकम हस्तकंदुकम चतुरंग इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति, यानी इसके अतिरिक्त जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस इत्यादि स्पर्धाएं भी होंगी। तो इंद्र क्या कहता है हुमे किम त्वम न क्रीडसी, कि हे हुमा, क्या तुम नहीं खेल रही हो। तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेल रही है, अर्थात मेरी टीम में खेल रही है। तो हुमा कहती है नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, कि नहीं, मुझे सिनेमा में रुचि है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, परंतु यहाँ मैं दर्शक के रूप में रहूंगी। तो फिर फेकन कहता है अहो पूर्ण कुत्र अस्ति, कि ओहो पूरन कहाँ है। किम सह कस्याम अपि स्पर्धायाम प्रतिभागी न अस्ति, क्या वह किसी भी स्पर्धा में भाग नहीं ले रहा है। तो रामचरण बोलता है सह द्रष्टुम न शक्नोति, कि वह देख नहीं सकता। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, कि उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष प्रबंध है। परम क्रीडायै प्रबंधः नास्ति, परंतु खेल के लिए प्रबंध नहीं है। तो हुमा कहती है अयम कथम अपि न न्याय संगत है, कि यह किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। पूर्ण सक्षम है, पूर्ण सक्षम है। परम प्रबंधस्य अभावात क्रीडितुम न शक्नोति, किंतु प्रबंध के अभाव में खेल नहीं सकता। तो इंद्र कहता है अस्माकं तादृशानि
अनेकानि मित्राणि सन्ति, कि हमारे ऐसे अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, कि वास्तव में वे दूसरे तरीके से समर्थ हैं। तो फेकन क्या कहता है, अतः वयम सर्वे प्राचार्यम मिलामः, कि इसलिए हम सब प्रिंसिपल से मिलते हैं। तम कथयामः, उनसे कहते हैं। शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, तो शीघ्र ही उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों ये हिंदी सरलार्थ पूरा होता है। अब हम इस अध्याय का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है वो है उच्चारणम कुरुतः, यानी उच्चारण करिए। तो हम उच्चारण करना यानी पढ़ना सीखते हैं इसको। तो देखिए, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयोः, अस्माकम। ये तीनों विभक्तियां अस्मद शब्द रूप की हैं, प्रथमा, द्वितीया और षष्ठी विभक्ति। अब चतुर्थ लाइन देखिए, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव, युवयोः, युष्माकम। ये तीनों विभक्तियां युष्मद शब्द रूप की हैं, प्रथमा, द्वितीया और षष्ठी विभक्ति हैं। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 2, और ये है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुतः, यानी जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार परिवर्तन करो। तो यथा में देखिए, अहम क्रीडामि, तो इसको जब हमने बहुवचन में बदला तो बना वयम क्रीडामः। इसी तरीके से अहम नृत्यामि, जब इसको हम बहुवचन में बदलेंगे तो बनेगा वयम नृत्यामः। फिर देखिए, त्वम पठसि, जब इसको हम बहुवचन में बदलेंगे तो बनेगा यूयम पठत। फिर है युवाम गच्छतः, इसको जब हम एक वचन में बदलेंगे तो बन जाएगा त्वम गच्छसि। फिर है अस्माकम पुस्तकानि, जब हम इसको एक वचन में बदलेंगे तो बनेगा मम पुस्तकम। और अंतिम है इसमें तव गृहम, तो इसको जब हम द्विवचन में बदलेंगे तो बनेगा युवयोः गृहे। प्रश्न संख्या 3, तो यहाँ दिया है कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्टक से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे देखिए, क में दे रखा है पठामी, तो इसके साथ आ जाएगा अहम, तो बनेगा अहम पठामी, यानी मैं पढ़ता हूँ। दूसरे में आ जाएगा युवाम गच्छतः, यानी तुम दोनों जाते हो। फिर तीसरा देखिए, एतत् मम पुस्तकम, यानी यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पे मम को चुनेंगे हम। फिर आ जाएगा युष्माकम क्रीडनकानि, यानी तुम्हारे खिलौने। और अंतिम में आ जाएगा आवाम छात्रेष्व, यानी हम दोनों छात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 4, तो देखिए, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। अधोलिखित पदों को आधार करके सार्थक वाक्य की रचना करो। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास 3 कॉलम है। पहले में सभी कर्ता दे रखे हैं, बीच वाले कॉलम में सभी कर्म है, और अंतिम कॉलम में सभी क्रियाएं दे रखी है। तो हमें प्रत्येक कॉलम से एक एक पद को चुनना है और वाक्य का निर्माण करना है। तो देखिए, पहला वाक्य बनेगा यूयम शिक्षिकाम नंस्यत, कि तुम सभी अध्यापिका को नमस्कार करते हो। दूसरा बनेगा
वयम चित्राणि रचयामः, कि हम सभी चित्र की रचना करते हैं। अगला बनेगा युवाम कथाम कथिष्यतः, यानी तुम दोनों कथा कहोगे, कहानी को कहोगे। फिर अगला वाक्य बनेगा अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मैं दूरदर्शन देखता हूँ। पांचवा वाक्य बनेगा त्वम लेखम लेखिष्यसि, यानी तुम लेख लिखते हो। आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। इस तरह से ये हमारे सारे वाक्य बन जाएंगे। प्रश्न संख्या 5, उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुतः, कि उचित पद के द्वारा वाक्य निर्माण करो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मंजूषा दे रखी है, जिसमें हमारे पास 6 पद दे रखे हैं। यहाँ से हमें चुन करके इन वाक्यों को पूरा करना है। तो देखिए पहला, एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। फिर दूसरे में आ जाएगा तव बुद्धि स्थिरा, कि तुम्हारी बुद्धि है वो स्थिर है। तीसरे में आ जाएगा एषः आवयोः देवालयः, कि यह हम दोनों का मंदिर है। फिर आ जाएगा एषः युवयोः शिक्षिका, कि यह तुम दोनों की अध्यापिका है। फिर आ जाएगा संस्कृतम अस्माकं भाषा, कि संस्कृत है वो हमारी भाषा है। और एतानि युष्माकं चित्राणि, कि ये सभी तुम्हारे चित्र हैं। लेकिन बच्चों इसमें हम किसी भी वाक्य में कोई भी शब्द भर सकते हैं, सारे वाक्य सही बनेंगे। जैसे मान लो पहले में मम की जगह अगर हम तव लिखेंगे तो बन जाएगा एतत् तव पुस्तकम, ये तुम्हारी पुस्तक है। फिर दूसरे में भरेंगे मम बुद्धि स्थिरा, कि मेरी बुद्धि स्थिर है। तो हम इसमें किसी भी खालिस्तान में कोई भी शब्द भर सकते हैं, वाक्य सही बनेगा। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 6। तो यहाँ दिया है वाक्यानि रचयत, यानी वाक्यों की रचना करो। तो यहाँ प्रत्येक लाइन में हमें एक वाक्य दे रखा है, बाकी 2 हमें बनाने हैं। तो कै भाग में देखिए दे रखा है त्वम लेखम लेखिष्यसि, तो इसके द्विवचन में बनेगा युवाम लेखे लेखिष्यतः, और बहुवचन में बनेगा यूयम लेखानी लेखिष्यत। दूसरी लाइन में हमें दे रखा है द्विवचन कि आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, तो इसका एक वचन बनेगा अहम वस्त्रम धारिष्यामि, और इसी का बहुवचन बनेगा वयम वस्त्राणि धारिष्यामः। तीसरी लाइन में हम देखेंगे एक वचन दे रखा है अहम पुस्तकम पठिष्यामि, तो इसका द्विवचन बनेगा आवाम पुस्तके पठिष्यावः, और बहुवचन बनेगा वयम पुस्तकानि पठिष्यामः। इसका चौथा भाग देखिए घ भाग, इसमें द्विवचन दे रखा है कि ते फले खादिष्यतः, तो इसका एक वचन बनेगा सा फलम खादिष्यति, और बहुवचन बनेगा ताः फलानि खादिष्यन्ति। और इसी का पांचवा भाग देखिए, इसमें एक वचन दे रखा है कि मम गृहम सुंदरम, तो इसका द्विवचन बनेगा आवयोः गृहे सुंदरे, और बहुवचन बनेगा अस्माकं गृहाणि सुंदराणि। और इसका अंतिम भाग देखिए च भाग, इसमें बहुवचन दे रखा है यूयम गमिष्यत, तो इसका एक वचन बन जाएगा त्वम गमिष्यसि, और द्विवचन बन जाएगा युवाम गमिष्यतः। इस तरह से हम वाक्यों की रचना करेंगे। अब हम इस अध्याय का अंतिम प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 7, कि एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत, यानी एक वचन जहां दे रखा है वहां हमें बहुवचन शब्द लिखना है उसका, और जहां बहुवचन शब्द दे रखा है वहां उसका एक वचन का पद लिखना है। तो देखिए जैसे एसह का एक बहुवचन हो गया एते,
इसी तरह से सह का बहुवचन हो जाएगा ते, ताह का एक वचन हो जाएगा सा, त्वम इसका बहुवचन हो जाएगा यूयम, एताह इसका एक वचन हो जाएगा एसा, तव इसका बहुवचन बनेगा युष्माकम, अस्माकम इसका एक वचन बनेगा मम, और तानी इसका एक वचन बनेगा तत्। इस तरह से हमारे ये सभी प्रश्न उत्तर पूरे हो जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।